हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस महामारी के काल में स्वयं को कोरोना वायरस से सुरक्षित रख रहे होंगे। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पंचम अध्याय बहादुर बित्तों का पठन कार्य करेंगे। ये एक लोक कथा है। लोक कथा यानी कि लोगों में प्रचलित कहानी। और किस संदर्भ में है? हिम्मत के संदर्भ में। इस कहानी को पढ़कर आप समझेंगे कि किस प्रकार हिम्मत रखने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी आसानी से बाहर आ जाते हैं। अभी देखो, बहादुर बित्तों। बहादुर बित्तों। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गायें ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गायें शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गायें चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गायें शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। इतने विश्वास के साथ कैसे मालूम था, जानते हैं आप लोग? क्योंकि बिट्टो ने बहुत हिम्मत और बहादुरी से शेर को ऐसा डरा दिया था कि अब तो वो उनके खेत की तरफ आने के लिए सोचेगा भी नहीं। समझ रहे हो ना? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत रखने से हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। अभी इसके कुछ शब्दार्थ कर लेते हैं। वक्त, वक्त माने समय। फौरन, फौरन माने तुरंत। छटपटाना, छटपटाना माने बेचैन होना। मरियल, मरियल माने दुबली या दुबला। धन्यवाद बच्चों। आप इस पाठ का पठन करेंगे और इसका एक सुलेख भी लिखेंगे। पठन करते समय अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। अगली कक्षा में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हुए अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।